आज से 20 साल पहले हम दोनों एक थे। हमारी स्थिति एक जैसे थी। ये जवान और मैं किसान। हमारी एक दशा थी। दोनों जय जवान जय किसान। देश की रीढ़ की तो हड्डी होते थे, लेकिन अर्थव्यवस्था इनसे तो देश की चलती थी, लेकिन इनकी खुद की अर्थव्यवस्था गई गुजरी थी। लेकिन आज मेरे से ये बेहतर है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरे से बेहतर है और मैं जस का तस हूं। अब मैं इनसे ये पूछता हूं कि ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनकी स्थिति सुधर गई और मैं जहां का तहां पड़ा रहा। वही गरीबी हमारी पीछा नहीं छोड़ पा रही। भाई हमको ये समझाइए कि आपने ऐसा क्या किया कि 20 साल में आप इतने सशक्त हो गए और मैं अभ्यसक्त हो गया। अच्छा, अच्छा। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि हमारी हालत कैसे सुधरी। 2005 तक लमसम हमारी हालत भी आपके जैसे ही थी, जैसे आपकी स्थिति आज है, वही हालत थी। हमारे पास भी जो पैसा आता था, सैलरी हमारी लगभग सेम ही थी, कोई ज़्यादा सैलरी नहीं थी। पैसा आता था और हम कहीं-कहीं खर्च कर देते थे। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मतलब कि अनवांटेड खर्चे बहुत थे। पैसा यहाँ जेब में पड़े नहीं कि जेब से पैसा निकलना, उड़ना शुरू हो जाते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, सन 2005 में सरकार ने नियम लाया कि अब आपकी सैलरी आपके खाते में आएगी, ना कि आपके हाथ में दी जाएगी। मतलब कि पैसा अब कैश में नहीं मिलेगा, पैसा ऑनलाइन आपके खाते में आएगा। उसके बाद से धीरे-धीरे हमारी स्थिति सुधरी, मतलब कि हमारा पैसा अब अनवांटेड खर्च बच गया। हमारे जो बेफिज़ूल खर्चे होते थे खत्म हो गए हमारे। लेकिन मैं आप मुझे ज़रा ये बताइए कि आखिर जैसे हमारी स्थिति 2005 में स्थिति सुधरी, मतलब 20 साल हो गए। लेकिन आपकी स्थिति आज भी ऐसे रही, मैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग चेंज नहीं हो पाए, आपकी स्थिति ऐसी पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी? भाई हम तो ऐसे आज भी हैं। जब भी माल पैदा होता है, गेहूं चना जो भी पैदा हो जाता है, मार्केट में ले जाते हैं, या अड़हतिया भी हमारे घर पे वो खरीदार आता है, 10-20 कुंटल होता है, खरीदता है और पैसा 3-4 भाग में टुकड़े टुकड़े करके देता है। कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 2,000। कुछ उधार लगा का लगा रह जाता है, वो वापस भी नहीं मिलता है। और जो मिलता है उसमें भी जिस दिन मैडम पैसा देखती है, उसी दिन उसका साड़ी फट जाता है, उसी दिन उसके सार गहने की जरूरत हो जाती है, तब उसी दिन बच्चों को पार्क जाने की जरूरत हो जाती है। मेरे को तो पैसा कभी इकट्ठा ही नहीं होता। पैसा मेहनत बहुत करता हूं, लाखों का फसल भी बेचता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा लाखों में इकट्ठा नहीं होता है। यही तो है हमारी गरीबी के कारण। अच्छा, अच्छा, बात आपने सही कही। बात मैं समझ गया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अच्छा, आप एक ऐसा काम कर सकते हैं, आप जब भी कोई फसल बेचते हैं, फसल बेचिए, तो जो खरीद रहा है उसको बोलिए कि एक काम करें आप, मेरे को पैसा कैश ना दे करके मेरे खाते में पैसा डाल दें। मतलब कि जो भी मेरा पैसा हो रहा है, जो भी आपको देना है मेरे को, मेरे हाथ में पैसा ना दें, मेरे खाते में पैसा दें। ओके ओके हुँ। ओके। अच्छा, तो ये है इनके सशक्ति या मजबूती का कारण। दोस्तों सेम यही कहानी हमारे जीवन पे लागू है। हमारे आज जवान ठीक सशक्त हैं और किसान आज भी दुख से व्यस्त हैं, क्योंकि उनका जो पैसा होता है, आमदनी होता है, वो फसल बिकती है लाखों में, हजारों में। वो जो मार्केट का बनिया होता है, अड़हतिया होता है, वो कैश पैसा देता है। ये घर तक लाते लाते आधे तो पैसे उधर ही बांट देते हैं, क्योंकि कुछ चलाक लोग बैठे होते हैं वहीं पर। पैसा देखे कि आज पॉकेट में है, तो बोलेंगे, आकर खड़े हो जाएंगे, मेरे को 10,000 की जरूरत है, मेरे को 5,000 की जरूरत है, और कैश पैसा यूं निकाल निकाल कर दे देते हैं। और वो पैसा टुकड़े टुकड़े में इनको वापस होता है, कुछ तो नहीं भी होता है। यही इनके गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक ये भी कारण है कि फाइनेंशियली जो मैनेजमेंट है इनके पास एक नहीं है। तो मैं अब सरकार से भी आग्रह करता हूं कि यह कानून हो कि माल चाहे जो भी बिके, पैसा बैंक में ही मिले। उससे सरकार को भी फायदा होगा और किसान का, क्योंकि जब पैसा खुदरा मिलता है, हाथ में मिलता है, टुकड़े टुकड़े में मिलता है, वो खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता है। यही कहानी 2005 से पहले जवान की भी थी कि जवानों का पैसा कैश मिलता था, खर्च हो जाता था। लेकिन जब से पैसा बैंक में आने लगा है, पैसा बचने लगा है। दूर दराज में जवान होते थे, समय से कुछ भी पहुंच नहीं पाता था पैसा। घर में जरूरत होती थी, कोई प्रॉपर्टी मिली, दिखाई देती थी, लेकिन पैसा नहीं पहुंचने से नहीं हो पाता था। आज सेम किसान की है। तो हमें अब ऐसे सुधार करना है कि हम जो भी हमारा पैसा होगा, हमारे जो सरकार ने अकाउंट खुलवाया है जनधन के नाम से, उसी में रखेंगे। 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जो भी होगा उसमें रखेंगे। ऑनलाइन खर्च करेंगे, जरूरत होगा तो निकालेंगे, और नहीं तो हमारे अकाउंट में सुरक्षित पैसा रहेगा।
चोरी का डर नहीं है, गुम होने का डर नहीं है, कहीं भी पैसे गिरने का डर नहीं है, न आग में जलेगा न बाढ़ में बहेगा, तो फिर क्यों ऐसे लफड़ा करना है? सुविधा है ही। अब रह गई बैंक, पहले कभी समय होता था कि बैंक मार्केट और शहर में होता था, आजकल तो हर गली गली में छोटे छोटे बैंक सीएसपी के नाम से खुले हुए हैं, जहां आधार से आपका पैसा निकल जाता है। 10 रुपए का जरूरत है, सीएसपी वाला दे देता है। फिर क्यों इतना टेंशन लेकर के अपने सर पे बोझ और कैश लेकर घूम रहे हैं? हर सामान ऑनलाइन मिल जाता है, फिर भी आप लोग सुधरते नहीं हैं। सुधरिए, सेविंग अकाउंट का यूज कीजिए, बचत को बढ़ाइए, तब जाकर के दिन सुधरेगा। जय जवान जय किसान।